हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट में शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6, दैट इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चैप्टर नंबर 5 में ही आपने शुरू कर दिया था प्रेजेंटेशन। आपने वहां सीखा था कि प्रेजेंटेशन जो है वो आप तीन तरह से कर सकते हो: टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या फिर बोलते हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो आपने चैप्टर नंबर 5 में ये सीखा था कि टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन जो है उसके ड्रॉबैक्स काफी सारे हैं, तो हमें टैबुलर प्रेजेंटेशन ही करनी चाहिए। टैबुलर प्रेजेंटेशन में आपने बहुत सारे टाइप पढ़े, किस तरह से हम कर सकते हैं। टेबल के कंपोनेंट्स पढ़े आपने, गुड फीचर्स पढ़े। टैबुलर प्रेजेंटेशन और टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, इसका चैप्टर अलग था, चैप्टर नंबर 5 था। आज चैप्टर नंबर 6 में आप सीखेंगे कि डेटा को आप टेबल से प्रेजेंट तो कर ही सकते हो, लेकिन ग्राफ से भी तो कर सकते हो। तो ग्राफ से या डायग्राम्स के थ्रू जब डेटा को प्रेजेंट किया जाए तो उसे बोलते हैं हम डायग्रामेटिकल या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सोचो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कितनी अट्रैक्टिव होगी, वहां डायग्राम्स बने होंगे। तो एक बात और सुन लो, आज बड़े काम की बात बताऊंगा मैं आपको कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी जो है ना, वो भी तीन तरह की हो सकती है। यानी कि ग्राफ जो आप बनाते हो, डायग्राम जो आप बनाते हो, वो तीन तरह के हो सकते हैं। इसीलिए हमने नोट्स में डायग्राम प्रेजेंटेशन को तीन चैप्टर में डिवाइड कर दिया, ताकि बच्चों को याद रहे कि अलग अलग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है, वो कौन कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, जो चैप्टर नंबर 6 आज आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर पढ़ेंगे तो आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 7 में भी सेम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, 8 में भी सेम पढ़ेंगे, लेकिन तीनों चैप्टर में ग्राफ्स अलग अलग होंगे। चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ेंगे अपनी प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक जो है वो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक फॉर्म वाली। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे आप फ्रीक्वेंसी डायग्राम प्रेजेंटेशन। चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ेंगे लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ्स। तो चैप्टर 6 में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम, जिसके अंदर बार डायग्राम आते हैं और आपके पाई डायग्राम आते हैं। और चैप्टर नंबर 7 में आप जब पढ़ेंगे ना, तो वहां फ्रीक्वेंसी डायग्राम पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजाइव्स पढ़ेंगे, लेस देन ऑजाइव, मोर देन ऑजाइव। चैप्टर नंबर 8 में जब आप आएंगे ना, तो लाइन ग्राफ आप पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 6, 7, 8 में तीन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को अलग अलग समझाया हुआ है। मैं आपको ना एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं। फ्लो चार्ट में साफ साफ बता रखा है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक तो होती है ज्योमेट्रिक फॉर्म, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, तीसरी होती है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ। अब देखो, जो ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम है, यानी कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम, इन दोनों को चैप्टर नंबर 6 में समझाया गया। जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम है, मतलब हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑजाइव्स, इनको चैप्टर नंबर 7 में समझाया हुआ है। और जो आपका लाइन ग्राफ है और जो टाइम सीरीज ग्राफ है, इनको चैप्टर नंबर 8 में समझाया हुआ है। तो इसका चैप्टर नंबर 6 बन गया, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 7 बन गया और इसके लिए चैप्टर नंबर 8 बन गया। तो तीनों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग तीन चैप्टर्स बना दिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम, यानी कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम। डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है बार डायग्राम के थ्रू या पाई डायग्राम के थ्रू, वो आप इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 की बात चैप्टर नंबर 7 में करेंगे ना, हम मिक्स क्यों करें? अभी आप इतना सुनो कि प्रेजेंटेशन जो हो सकती है वो टेक्सटुअल से हो सकती है, आपने पढ़ लिया। टैबुलर से हो सकती है, आपने वो भी पढ़ लिया। अब आप पढ़ोगे कि प्रेजेंटेशन डायग्राम से भी तो हो सकती है। और डायग्राम में पहला जो प्रेजेंटेशन का टाइप है ना डायग्रामेटिक के अंदर, वो है ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम्स, यानी कि बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम। आज आपको इस चैप्टर में सिर्फ ध्यान देना है बार डायग्राम पे और पाई डायग्राम पे। आगे के मत सोचो, आगे आएंगे वो याद हो जाएंगे, पहले आप आज का सोचो, ठीक है। कल की टेंशन मत लिया करो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू डायग्राम्स, और ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम पढ़ने वाले हैं, दैट इज बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। इतना ध्यान दो बस, इतना पढ़ना है हमें आज, बार और पाई। अब बार के अंदर भी दो तीन टाइप हैं: सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, फिर आएगा पाई डायग्राम।
मतलब सिंपल बार डायग्राम से शुरू करेंगे, 4-5 टाइप पढ़ेंगे बार डायग्राम के भी, फिर आएंगे पाई डायग्राम पे। आपको दिखाता हूं, मैं आपको दिखकर दिखाता हूं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा आज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो आपका वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हो डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आप पढ़ने जा रहे हो आज चैप्टर नंबर 6 में ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम्स। कौन से? ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम्स। अब ज्योमेट्रिक फॉर्म में कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में आप पढ़ने वाले हैं दो तरह के डायग्राम्स। एक तो बार डायग्राम्स, ठीक है, और दूसरा पाई या फिर सर्कुलर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? पाई या फिर सर्कुलर डायग्राम। अब मेरी बात समझो कि बार डायग्राम के अंदर भी आप 5 तरह के बार डायग्राम पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे मल्टीपल बार डायग्राम्स। तीसरा आप पढ़ेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे परसेंटेज बार डायग्राम्स। परसेंटेज बार डायग्राम। फिर आप पढ़ेंगे डेविएशन बार डायग्राम। तो बार डायग्राम के अंदर आप 5 तरह के बार डायग्राम्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5। और उसके बाद जो पाई डायग्राम है वो एक अलग चीज है, उसके कोई टाइप्स नहीं है फर्दर। तो वैसे तो आप इस चैप्टर में टोटल 6 चीजें पढ़ने वाले हो। 5 तो ये हो गई जो बार के ही टाइप्स हैं, और 6th आपका टॉपिक हो गया पाई डायग्राम। तो मैं आपको 6 चीजें पढ़ाऊंगा, सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, परसेंटेज एंड डेविएशन बार डायग्राम, और एक पाई डायग्राम अलग है। तो अभी आप फोकस करो कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और डेटा की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं हम डायग्राम्स के थ्रू। कौन से डायग्राम्स? ज्योमेट्रिक फॉर्म वाले डायग्राम, जिसके अंदर सिर्फ दो ही आते हैं, बार और पाई। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बार डायग्राम से। व्हाट इज बार डायग्राम? आपको पता है बार डायग्राम्स क्या होते हैं? बार डायग्राम वो होते हैं जब डेटा को बार्स के थ्रू, व्हाट इज बार? एक तरह से बोलो आप रेक्टेंगल जिसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है और विड्थ सेम होगी। फॉर एग्जांपल आप देखो नोट्स पे आ जाओ थोड़ा सा। बार डायग्राम में जो बार्स होते हैं बेटा वो इस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ अलग अलग है पर विड्थ ध्यान रखना एक बार की सेम होगी। बार डिपेंड करता है डेटा पे कि सिंपल या मल्टीपल दोनों तरह का हो सकता है। डेटा अगर एक से ज्यादा है तो मल्टीपल बार्स बन सकते हैं। ध्यान रखना जो सबसे काम की बात है बार डायग्राम में वो होती है ये कि हर बार के बाद स्पेस होता है। स्पेस स्पेस गैप होता है। सुनो ध्यान से, यहां कुछ फीचर्स है बार डायग्राम के। कह रहे हैं कि बार जो होते हैं यूजुअली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है, जहां वैल्यू हमने प्लॉट किया और शो की है। बार की लेंथ जो है ना, यानी हाइट जो है वो अलग अलग हो सकती है, बट जो विड्थ होगी वो ध्यान रखना कि सेम होगी। ब्रेथ बार जो हो सकते हैं, अभी आपने देखा कि ये बार जो था ये वर्टिकल था, ऐसे वर्टिकल। बार हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट में बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बार्स के बीच में हमेशा डिस्टेंस होता है और इक्वल डिस्टेंस होता है। तो बार्स आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल देता हूं आपको बड़ा प्यारा सा। आपने मान लो एक बार बनाया 2015 में, इतनी सेल्स थी एक फॉर्म की, तो 100 यूनिट सेल करी हैं। अगला बार जो बनेगा 2016 का, मान लो 2016 में कितनी सेल थी वो हमने दिखानी है। मान लो 80 सेल्स थी, तो हर बार के बाद गैप तो होगा ये वाला, और गैप हमेशा सेम होगा। डिस्टेंस जो होगा हमेशा
सेम होगा, ध्यान रखें, डिस्टेंस होगा जरूर और डिस्टेंस सेम होगा। तो हर बार के बीच में डिस्टेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ध्यान रखें। ये अभी आप जब बनाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बार डायग्राम बनाने के लिए ग्राफ भी मिलेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से करिएगा। अब दूसरी चीज ये है कि एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है सिक्स्थ मेरे पास, बड़ा आसान सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट अभी पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कि अगर आप बार डायग्राम को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उसको आप शेड कर सकते हो डिफरेंट कलर से। अब आपके एग्जाम में कलर्स तो नहीं आपके पास, तो आप अलग अलग उनको आइडेंटिटी देने के लिए कुछ अलग अलग बीच में शेप बना देते हो, जैसे आप स्टार्स बना देते हो कभी कभी उसके अंदर, या आप लाइंस बना देते हो ऐसे ऐसे क्रॉस। आप बताऊंगा आपको मैं कि हर बार को दिखाना है कि अलग है, तो आप बीच में कुछ ड्राइंग्स वगैरह कर सकते हो छोटे छोटे, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सिर्फ आइडेंटिटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो बार डायग्राम जो है उसके 5 टाइप है, मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि बार डायग्राम 5 तरीके का हो सकता है। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। सेम चीज आपको यहां बताई हुई है, सबसे पहले शुरू किया हुआ है सिंपल बार डायग्राम। तो 5 में से पहला टाइप शुरू करने जा रहे हैं, सिंपल बार डायग्राम। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। यहां पे जो क्वेश्चन दिया है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर इसका बार डायग्राम बनाते हैं। ओके, इसका हम बार डायग्राम बनाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम कॉपी करते हैं और फिर बार बनाते हैं। ओके, यहां कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, आपको अच्छे से करना है। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन कॉपी करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन उठा लेते हैं और देखते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले दिए हुए हैं बेटा ईयर। क्या दिए हुए हैं? ईयर। और फिर दिया बर्थ रेट। जब भी आप कोई बार डायग्राम बनाते हैं ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है, ये आपने बना लिया। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको बार डायग्राम में क्या लेना है, जो आपको ईयर्स दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, वो सब कुछ लेना है। तो मैं यहां पर लिखता हूं ईयर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बर्थ रेट, तो लिखते हैं यहां पर हम वाई एक्सिस पे बर्थ रेट। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। हमने यहां बर्थ रेट ले लिया वाई एक्सिस पे, एक्स पे हमने ईयर्स ले लिए। अब आपको स्केल लेना है, सबसे पहला काम होता है स्केल कैसा है। तो आपको जो ईयर्स दिए हुए हैं वो कहां से कहां तक दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1951 से लेकर 60 तक, ऐसे ही 61 से लेकर 70 तक, एंड सो ऑन 2010 तक आपको दिया हुआ है। तो मैं यहां पर लेबलिंग के लिए स्केल के लिए ले लेता हूं 1951 से लेकर 60 तक, बराबर डिस्टेंस लेंगे। 1961 से लेकर 70 तक, फिर 1971 से लेकर 80 तक, फिर 1981 से लेके 90 तक, फिर 1991 से लेके 2000 तक। इतना ही हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। अब जो बर्थ रेट है वो 45, 35, 30, 28, 24, 20 ऐसे है, मैक्सिमम वैल्यू 45 तक है। तो आप क्या स्केल लेना चाहेंगे, हम 10-10 का स्केल लेते हैं, आराम से बन जाएगा। तो 10-10 का स्केल बेस्ट रहेगा, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये हमने स्केल ले लिया। अब क्या करना है, आपको देखा है दिया हुआ है ईयर और बर्थ रेट, 51 से लेके 60 तक, बर्थ रेट जो है वो 45 है। तो आप 45 तक
बार बनाएंगे और बार बनाने के लिए आपके पास स्केल होना चाहिए। ध्यान रखिए क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। तो स्केल जो आप बना रहे हैं ध्यान से 45 तक बनाना है आपको। तो 45 तक, 40 और 50 के बीच में होता है 45। उसके बाद आपको रेक्टेंगल बनाना है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप दे और इस तरह से आप बार बनाएं। ये आपका पहला बार बन गया। कहां से लेके कहां तक, 45 तक। तो आप लिखेंगे यहां पर 45, ये आपका बर्थ रेट है। तो 1951 से लेके 60 तक आपने क्या बना दिया, आपने एक बार बना दिया। अब जो अगला है आपका ईयर वो है 1961, 1961 से लेके 70 तक। इसमें आपको बर्थ रेट 35 दिया हुआ है। तो आप फिर से एक बार बनाएंगे और 35 तक आप प्लॉट करेंगे। तो 30 और 40 के बीच में आता 35, तो यहां तक आप प्लॉट करेंगे। ये आपका ध्यान रखें, जो बार बनेगा उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, जितनी पहले वाले की थी उतनी ही अब वाले की होनी चाहिए। तो 35 तक हमने बनाना है और ये हमारा 35 तक बन गया। तो यहां लिख देंगे आप 35। तो इस तरह से आप जो बार बनाओगे ईयर टू ईयर बनाते जाओगे। ध्यान रखना ये जो आपका है बीच में आना चाहिए, ठीक है, और डिस्टेंस मैं दे रहा हूं बीच में वो सेम रहना चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर में जो आपका डेटा है वो है 30। कितना है, 30। तो नेक्स्ट ग्राफ जो आप बनाएंगे, बार जो बनाएंगे वो 30 तक बनाएंगे, 30, ठीक है। तो 30 तक के लिए आप यहां तक बनाएंगे। स्केल आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखें। 30 जो है यहां तक आपका बार बन गया। अब यहां आप वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 30। तो इस तरह से आप बार्स बनाते जाएं। विड्थ सेम होनी चाहिए, ध्यान रखें, और गैप भी आप जो दे रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर बार के बीच में। इस तरह से आप बार बनाएंगे। इसके ऊपर आपके मार्क्स ना कटें, तो जिस टॉपिक के ऊपर आप ग्राफ बना रहे हो वो लिखें आप। तो क्वेश्चन देखो, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेटा ऑन बर्थ रेट इन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे। तो लिख सकते हैं यहां पे आप बर्थ रेट इन इंडिया। इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग डालोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बर्थ रेट इन इंडिया। अब उसके बाद क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि 1000 में है, हंड्रेड्स में है, तो आप देख लें, यहाँ कुछ बोल नहीं रहा वैसे तो आप लिखेंगे नहीं, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ। तो इसे आप बोलते हैं जो आपने बनाया सिंपल बार डायग्राम। ये भी आप यहां लिख सकते हैं कि आप क्या बना रहे हैं, सिंपल बार डायग्राम। अब ये सिंपल बार डायग्राम जो है ये वर्टिकल शेप है। कैसी शेप है, वर्टिकल। अगर एग्जाम में आपको बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल शेप बनाओ, तो हॉरिजॉन्टल शेप के लिए आप क्या करेंगे, ईयर्स को यहां लिख देंगे और बर्थ रेट को यहां लिख देंगे। आप जब इंटरचेंज करेंगे तो आपका अपने आप जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। जब आप हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनाएंगे, ये तो वर्टिकल है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है तो आप ईयर्स यहां पर ले लेंगे और बर्थ रेट यहां पर ले लेंगे, तो आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ये आप ध्यान रखें, पेपर में कुछ भी बोल सकता है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल बनाना है, तो ईयर्स आप यहां पे लें, ठीक है। लाइक 1951 आप यहां पर लें, 1951 से लेके 60, इसमें आपको वैल्यू बनानी है मान लो 45। तो आप जब बनाएंगे 45 तक वैल्यू मान लो यहां तक आ रही है, तो इस तरह से आपका बनेगा। नेक्स्ट आपका मान लो 35 है, तो 35 आपका मान लो यहां तक है, तो आपका बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है। अगर आप इंटरचेंज कर दें, बर्थ रेट यहां ले आए और ईयर्स यहां ले आए, तो आपका बार डायग्राम तो बनेगा लेकिन वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो बार डायग्राम जो है वो आपके सिंपल बार डायग्राम में दो तरह के हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दोनों आप बना सकते हैं। देखो यहां पर अगर मुझे इसी क्वेश्चन में वर्टिकल बार ग्राफ बनाना होता, अभी क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या किया, देखो अब डेटा यहां ले लिया, मार्क्स यहां लिए और जो स्टूडेंट है वो यहां लिए। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को
वर्टिकल बनाना होता तो मैं स्टूडेंट यहां लेता, ठीक है, और मार्क्स यहां लेता, तब मेरा जो ग्राफ बनता वो वर्टिकल बनता। अभी मेरा कैसा बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। तो आप इंटरचेंज करके कर सकते हैं दोनों सिंपल बार डायग्राम। तो सिंपल बार डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखना है, हेडिंग डालनी है ऊपर, बार डायग्राम जिसका डेटा दिया है वो लिखना है आपको, ईयर्स आपने नीचे ले लेने हैं, बर्थ रेट आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है, फिर आपको बार डायग्राम बनाना है। तो बहुत सिंपल तरीके से सुंदर सुंदर। आप ध्यान रखें कि जब भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप स्केल का यूज करें, पेंसिल का यूज करें, और हेडिंग डालने के लिए आप पेन का यूज कर सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव बनता है, जितना डायग्राम सुंदर बनाओगे आप उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो आप सिंपल, अच्छा, और बॉर्डर हो सके तो बनाएं, जैसे इन्होंने बॉर्डर बनाया हो ना, जब भी आप बार डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे मैंने बनाया, तो यहाँ पे आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, बाहर। तो ये भी चीजें होती हैं, रूल्स पढ़ेंगे हम बार डायग्राम्स के। तो ये था आपका सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम के बाद आपको क्वेश्चन में सिखाया हुआ है कि मल्टीपल बार डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब मल्टीपल बार डायग्राम कब बनेगा, जब आपको एक से ज्यादा डेटा गिवन होगा। अभी बर्थ रेट दिया हुआ था, आपको बर्थ रेट के साथ साथ मान लो डेथ रेट भी दिया हुआ है एक ही ईयर में। तो एक ही ईयर में दो बार्स भी बन सकते हैं, एक ही ईयर में दो बार्स भी बन सकते हैं। देखो, मल्टीपल बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम इन विच two or more set of data simultaneously shown. These diagram are used to make comparison between two set. मेरे को बर्थ रेट और डेथ रेट का कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को दोनों के दोनों एक साथ प्लॉट करने पड़ेंगे सेम ईयर में। आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ईयर्स के बाद आपको दिया बर्थ रेट और डेथ रेट। अब इसको आप प्लॉट कैसे करेंगे, आप सिंपल, जैसे आपने सिंपल बार डायग्राम बनाया है वैसे ही आप मल्टीपल बार डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल बनाया है वैसे मल्टीपल बार डायग्राम भी आप बना सकते हैं। देखो कैसे बनाना है। अब जब आप एक्स एक्सिस बना लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पहले नीचे ईयर दिए हुए हैं, फिर बर्थ रेट है, फिर डेथ रेट है। तो ऐसे ही यहां पर आप पहले लिखेंगे ईयर्स, ठीक है, यहां पर दोनों लिखेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दोनों के दोनों लिखेंगे आप, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। हेडिंग जो आपने डालनी है वो क्या डालनी है, आपने हेडिंग डालनी है सबसे पहले कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया। हेडिंग डालने के बाद नीचे आप लिख सकते हो यहां पर मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। इतना लिखने के बाद अब नीचे आप ईयर्स लिख रहे हो, तो ईयर्स आप देख लो क्वेश्चन में आपको कैसे कैसे दी हुई है, 1931 से 40। तो 1931 से 40, अब मल्टीपल है, दो बार बनेंगे तो स्पेस ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना। 1941 से लेके 50, मैं आपको सिर्फ तीन बनाकर दिखा रहा हूं, 1951 से 60 तक, ये आप समझ जाएंगे उसके बाद। अब जो क्वेश्चन में मैक्सिमम डाटा आपका वो 46 तक है, ठीक है। तो आप 46 के हिसाब से स्केल ले लें, मिनिमम कितना है वो भी आप देख लें। मिनिमम आपका 30, 31 है, 32 है, तो 22 भी है, सॉरी। तो आप 10 का स्केल ले सकते हैं यहाँ पर भी, तो आप 10 का स्केल ले लें, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको बनाना है मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है। 1931 से लेके 40 के बीच में आपको बर्थ रेट 46 है, डेथ रेट 36 है। आप दोनों बनाएंगे, 46 भी और 36 भी, 46 भी और 36 भी। 46 जो आपका आएगा वो यहां पर आएगा, अंदाजे से ग्राफ पे आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। 36 आपका यहां तक आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, मैं 46 जब बनाता हूं तो यहां तक बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका 46 और उसके बाद बनेगा 36।
ये आपका जो बना है ये है 46। इसी के साथ बिल्कुल अब बनाएंगे आप 36। तो 36 समवेयर यहां बनेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने दोनों ही बार्स को एक साथ बनाया। अब चाहें तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू कलर्स, तो या एग्जाम में आप इसको आइडेंटिटी देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा जो ग्रीन कलर का है इसको आप बोलेंगे क्या, इसको आप बोलेंगे बर्थ रेट, क्योंकि बर्थ रेट 46 था। ऐसे ही जो डेथ रेट है, जो मैं डेथ रेट बना रहा हूं इसी ईयर में, सेम ईयर में, उसे मान लो मैं ब्लू मार्क कर देता हूं, तो ये मेरा जो है ये डेथ रेट है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों आपने एक ईयर में ही बनाने हैं, और ध्यान रहे कि दोनों बार्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है, पर जो ब्रेड्थ होगी वो सेम होगी, जो ब्रेड्थ होगी वो सेम होगी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट इस तरह से दोनों ही बार आपने एक ही ईयर के अंदर बनाने हैं, 46 36। इसके बाद अब आएगा स्पेस अगले ईयर का। जब अगले ईयर का बनाओगे आप तो 45 और 31 है। अब 45 जो बनेगा समवेयर यहां तक बनेगा, ठीक है। 45 45, ठीक है, यहां 45 और 45 के साथ आपका कौन सा है वो आप देख लें, 31। तो 31 आपका बनेगा समवेयर यहां पर। तो पहले देखो गैप कहां दिया है, मैंने गैप दिया है एक ईयर के बाद अगले ईयर में, ठीक है। पर जब मल्टीपल बार डायग्राम बनते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक साथ बनेंगे, उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। तो यहां पर आपका जो बर्थ रेट है वो कितना है 45 और डेथ रेट कितना है 31, वो आप लिख लें। अब जो बर्थ रेट है उसको आप ग्रीन कलर से बना रही हैं तो आप ग्रीन ही रखें उसको। तो इस तरह से हम बना सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है कि दो बार, तीन भी हो सकते हैं एक ईयर के अंदर, डेटा कंपैरिजन करने के लिए इस तरह से बनता है। और जो आपका डेथ रेट है इसको आप ब्लू से हाईलाइट कर रहे हैं तो ब्लू से कर दें। तो सिंपल और मल्टीपल बार डायग्राम इस तरह से बनाए जाते हैं। और जब आप लास्ट में जब बना लेंगे तो जो आपने आइडेंटिटी दी है उसके लिए भी आप एक बॉक्स बना सकते हैं जहां आप लिख सकते हैं कि आपका जो बर्थ रेट है वो आपका ग्रीन है और जो डेथ रेट है वो आपका ब्लूइश है। इस तरह से आप इसको आइडेंटिटी देंगे। तो ये आपका है मल्टीपल बार डायग्राम। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा कि सेम ही ईयर में दो। अब अगला ईयर जो है 51 से 60 में 40 और 27 है, तो 40 और 27 पे आप फिर से बना सकते हैं, ठीक है। 40 और 27, तो स्पेस जो होना चाहिए वो हर ईयर के बाद होना चाहिए। मान लो ये 40 है, 40 लिख दिया, फिर आपका 27 है तो 27 सम अराउंड यहां पर होगा। इस तरह से आप ईयर टू ईयर का अलग अलग बनाते जाएंगे। आपका बर्थ रेट हो गया और जो दूसरे वाला है वो आपका डेथ रेट है। तो मल्टीपल बार डायग्राम में एक से ज्यादा बार बनते हैं, एक साथ बनते हैं। स्पेस कब आता है, ईयर टू ईयर के बाद स्पेस आएगा, ध्यान रखना कहीं आप गलत स्पेस दे दो। तो इस तरह से आप डिस्टेंस को याद रखें, कहां डिस्टेंस देना है कहां नहीं देना। तो ये आपका था मल्टीपल बार डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंपल बार डायग्राम क्या होते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम क्या होते हैं। तो मल्टीपल बार डायग्राम में आपका डेटा जो है वो एक से ज्यादा हो सकता है। यहाँ दो है तो दो बार बने हैं, तीन है तो तीन बन सकते थे, ठीक है। तो मल्टीपल बार डायग्राम और सिंपल बार डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। तो सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम के बाद हमारा कौन सा आता है, हमने लिखा हुआ यहाँ पर 5 तरह के बार डायग्राम हो सकते हैं। हमने सिर्फ 2 कर ली है, सिंपल और मल्टीपल। फिर आता है आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो आप जब भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे तो ध्यान रखें, एग्जाम में कभी सिर्फ देख कर जाते हैं, अच्छा ऐसे बनेगा, ठीक है एग्जाम में बना दूंगा। आप सिर्फ देख कर जाते हैं ना तो एग्जाम में नहीं बनता। आपको घर पर कम से कम 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं कि कैसे बनाना है। हेडिंग्स के भी मार्क्स होते हैं, हेडिंग्स को आप ना छोड़ें, हेडिंग बहुत जरूरी होता है बनाना। हेडिंग बनाएंगे तो बात बनेगी। तो हेडिंग जरूर देनी है, बर्थ रेट, डेथ रेट इन इंडिया, मल्टीपल बार डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेबलिंग, इन सब के मार्क्स होते हैं। इवन वैल्यू भी आपको लिखनी होती है ऊपर। एक अच्छी प्रेजेंटेशन का एक
तरीका होता है, आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे नहीं कहीं पर। तो आप तरीके से करें चीजों को तो मजा आता है। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम हो गया। सिंपल के अंदर आपने हॉरिजॉन्टल भी सीख लिया, वर्टिकल भी सीख लिया, और मल्टीपल बार डायग्राम भी आपने सीख लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनते हैं। कौन से बार डायग्राम? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, चलिए समझते हैं कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनता है। देखो, कह रहे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स which simultaneously present total value as well as part values। सब डिवाइड का मतलब क्या है कि मान लो मैंने आपको बोला कि हम फूड ग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन देखना चाहते हैं कितना हुआ। अब फूड ग्रेन्स के अंदर तो व्हीट भी आता है, राइस भी आता है, बाजरा भी आता है। तो मैंने फूड का नंबर आपको दे दिया, मान लो 30 क्विंटल्स व्हीट प्रोड्यूस किया हमने, और 50 क्विंटल राइस, और 20 क्विंटल्स अगेन बाजरा। तो मैंने सब वैल्यू दे दी। अब तीनों को टोटल किया, मेरा 100 आया। तो मेरे को टोटल वैल्यू भी गिवन है और उसकी पार्ट वैल्यू भी गिवन है। जब मैं इस डाटा को ग्राफ में प्रेजेंट करूंगा, अगर मैं पार्ट वैल्यू भी दिखा रहा हूं और टोटल वैल्यू भी दिखा रहा हूं, तो वो है सब डिवाइडेड। यानी बार तो एक होगा, उस बार को डिवाइड किया जाएगा पार्ट वैल्यू के हिसाब से। कैसे किया जाएगा वो आपको सीखना है। अब फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है कि हम टोटल वैल्यू भी दिखाते हैं और पार्ट वैल्यू भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ दोनों को दिखाते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बार्स आर शेडेड विद कलर्स, और अलग अलग पार्ट वैल्यू को अलग अलग शेड कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ बार मस्ट बी शोन इन द सेम ऑर्डर ऑफ ऑल द बार्स। अब देखना कैसे होता है। एग्जांपल यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो लिखा हुआ है ईयर, फिर लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो आपकी पानी से बनती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो आपके कोल से बनती है। और दोनों का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 110। आपको हाइड्रो का भी दे रखा है, आपको थर्मल का भी दे रखा है, और दोनों को जोड़ के बन गया टोटल प्रोडक्शन 110। आपको अगर बार डायग्राम में टोटल भी दिखाना पड़े और पार्ट वैल्यू भी दिखानी पड़े एक ही बार के अंदर, तो उसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब वो कैसे दिखाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांस पूरे पूरे होते हैं। तो समझना कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में कैसे होता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराता हूं। हम बनाने जा रहे हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। ठीक है, ध्यान से बनाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। देखिए बेटा, आप जब बनाएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है? ऑब्वियसली बात है, एक्स एक्सिस पे आपको ईयर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? ईयर्स। और वाई एक्सिस पे आपको दिया हुआ है टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या दिया हुआ है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे लिख दिया आप प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ईयर जो आपको दिए 2014-15, 15-16, तो ऐसे आप प्लॉट कर दें 2014 से 15, फिर 2015 से 16, फिर 2016 से 17, और 2017 से 18। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज मैंने ले लिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है? आप 2014-15 का सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने जा रहे हैं। जब भी एग्जाम में आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम आएंगे, तो सबसे पहले आप लोग बनाओगे टोटल प्रोडक्शन। क्या बनाओगे? टोटल प्रोडक्शन। आप देख लो, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन 40 तक जा रहा है, और मिनिमम वैल्यू आपकी इसमें मेरे ख्याल से 48, इससे कम नहीं है। तो आप अगर 20-20 का स्केल पे लेंगे, आपका डायग्राम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप जब प्रोडक्शन का डायग्राम बनाएंगे, डाटा लेंगे, तो 20 का स्केल ले लें, 20, 40, 60,
80, 100, 120। अब कह रहे हैं 110 जो है वो टोटल प्रोडक्शन है, तो पहले आप टोटल वैल्यू लें। सबसे पहले देखो, कोई बच्चा पहले 46 वैल्यू नहीं लेगा, 64 नहीं लेगा। आसानी से बनाना है, गलत नहीं बनाना, तो जो कह रहे हो वो करो। सबसे पहले आप टोटल प्रोडक्शन बनाओगे, तो टोटल प्रोडक्शन आपके 110 है, तो आप 110 आपको यहां मिलता है। 110 पे एक बार बना लें, 110 पे एक बार बना लें। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी मेरी टेक्निकल एरर है, तो मैं बिल्कुल फ्री हैंड बना देता हूं, पर आपके पास स्केल होना चाहिए। 110 पे मैं बार बना रहा हूं एक, 110 पे ये मेरा बार बन गया। 110 पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो आप ध्यान से करना, आप स्केल बनाना, स्केल से बनाना। मैंने बनाया 110, तो 110 पे मैंने टोटल वैल्यू बना ली। टोटल वैल्यू बन गई मेरी 110। थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 110 मैंने बना लिया। 110 का बार बनाने के बाद आप स्केल से बनाएंगे बेटा, ध्यान रखें। 110 बनाने के बाद अब ध्यान से देखो, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में पार्ट, देखो आपने टोटल वैल्यू प्लॉट कर ली। टोटल वैल्यू प्लॉट करने के बाद आप पार्ट वैल्यू देखो कितनी है, 46 है यहां पर। तो अब आप यहां पर 46 पे कहीं लाइन लगा दे। यहां ये 46 पे आ रहा है, ये आपकी वैल्यू जो है वो 46 की वैल्यू है। इसको आप हाईलाइट कर दें कि मेरी ये वैल्यू 46 की है। ये आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वैल्यू 46 है। अब ऑब्वियस ही बात है कि 110 में से आप 46 माइनस कर रहे हो, तो जो बची हुई वैल्यू कितनी होगी? बची हुई वैल्यू 64 ही होगी। इसको आप ग्रीन से हाईलाइट कर दें। आप इसको अलग आइडेंटिटी भी दे सकते हैं, जरूर नहीं आपको कलर्स करने। कलर्स इज नॉट कंपल्सरी, आप कोई और आइडेंटिटी भी दे सकते हैं। तो आपका 110 जो है वो तो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 46 जो है वो आपका हाइड्रो है, और 64 जो है वो आपका थर्मल है। इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड। अब जरूरी नहीं कि दो ही वैल्यू होंगी, आपकी तीन वैल्यू भी हो सकती है। मैं आपको तीन वैल्यू वाला भी सिखाऊंगा। अभी सब डिवाइड बाय डायग्राम में दो वाला सीखो, पहले सिंपल सीखो। अब 2015-16 में टोटल है 121। ठीक है, तो 121 पे आप जब बनाएंगे तो समवेयर यहां पर बना लेंगे। 121 पे आपका बार बन सकता है एक, तो आप स्केल से बनाए, ध्यान रखें। 121 पे ये आपका 121 पे बन जाएगा एक बार, इस तरह से। ठीक है, तो 121 पे आपने बना लिया 121 टोटल प्रोडक्शन। अब इसमें ध्यान से देखो, 49 हाइड्रो का है और 72 थर्मल का है, तो पहले आप 49 पे प्लॉट कर लें। 49 आपका समवेयर यहां पर होगा। 49 पे आपने लगा लिया। अब जो 49 है वो आपका हाइड्रो का है, और जो बचा हुआ 72 है। ऑब्वियस ही बात है, जो बचा हुआ 72 ही बचेगा। आप 110 में से आप माइनस कर दो 49, कितना बचता है? 72। ये जो होगा ये आपका थर्मल का ही होगा, जो बच गया वो थर्मल का है। तो आप इसमें एक बार के अंदर डिवीजन कर रहे हो, दो दो करो, तीन करो, चार करो, है तो डिवीजन। तो इसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो जहां पर भी डिवीजन होता है, ठीक है, एक ही बार के अंदर टोटल वैल्यू भी दिखाते हैं और पार्ट वैल्यू भी दिखाते हैं, उसे बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इस तरह से आप बना सकते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही फर्दर आप इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। तो पहले आप बनाए टोटल, फिर आप बनाए 140 तक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो आपने 140 तक यहां पर लेना है। मैंने 120 तक लिया हुआ है, तो एक और भी आप लें, 20 का स्केल है, तो 140 तक ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे सारे बार्स बना सकते हैं। लेकिन जो तीन वैल्यूज वाला बार सब डिवाइड बार डायग्राम होता है, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होता है। तो तीन वैल्यू वाला आपको मैं दिखाता हूं कैसे बनता है। यहां सिर्फ दो थी, तीन में क्या करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इस तरह से आप लेबलिंग कर देंगे। ऑरेंज वाला जो है आपका ये हाइड्रो है, और जो येलोइश है ये आपका थर्मल है। ठीक है, ध्यान से आप बनाएं, आपको समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद आपको मैं तीन वैल्यू वाला दिखाता हूं,
सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनता है, 3 वैल्यू वाला। ध्यान से देखें, देखो यहां पे 4 वैल्यू है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉलोइंग टेबल शोज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज प्रेजेंट द डाटा इन फॉर्म ऑफ सब डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल 50 है, वेजेस 40 हैं, फिक्स कॉस्ट 10 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 10 है, टोटल आपका कितना बना 50 40 90 और 10 110। यहाँ पे 110 लिखा जाएगा बेटा, इसको ना करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप 110 लिखना, 110 और मिस प्रिंटिंग हो जाती है, इसको टोटल भी कर देते हैं, यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा 45 550 60 110, यहाँ पर भी 110 लिखा जाएगा, ठीक है, और 90 और 20, यहाँ भी 110 है, ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं 80 और 20, यहाँ पे 100 ही है। तो इसको आपको बनाना है सब डिवाइडेड की फॉर्म। अब यहाँ पे तो 4 पार्टीशन है, 50 40 10 10, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो गलती ना हो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का क्वेश्चन है, ठीक है। सुनना, अगर आपको 2 से ज्यादा पार्ट वैल्यू दिखानी पड़ जाए, 2 से ज्यादा आपको पार्ट वैल्यू दिखानी पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आपको गुड्स, ठीक है, और फिर आपका एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट। तो गुड्स को लोगे आप एक्स एक्सिस पे, गुड्स को लोगे आप कहां, एक्स एक्सिस पे, तो यहां लिखता हूं मैं गुड्स, ठीक है, और यहां लिखता हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कितनी आई, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो है टोटल 110 ही है, ठीक है, तो 110 आप टोटल लेना आपको लास्ट। तो आप जो स्केल लेंगे बेटा, आप जो स्केल लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यस, एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ऊपर आप क्या लिख रहे हो, एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स, ऑफ डिफरेंट गुड्स, ये आपकी हेडिंग है। और आप क्या बनाने जा रहे हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई। मैक्सिमम 110 था आपका, तो आप स्केल ले लो, 10 का स्केल ले लो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110, 110 लास्ट ले लिया। गुड्स आपकी ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान से देखो, ए बी सी डी। अब पहले बनाते हैं गुड ए का कॉस्ट एस्टिमेशन। सबसे पहला काम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में सबसे पहला काम होता है आपका टोटल बनाना। तो टोटल कितना है आपका 110, तो सबसे पहले आप टोटल बनाएं। सबसे पहले क्या बनाएं, टोटल 110। तो आपका टोटल सबसे पहले बनेगा 110। ध्यान रखें, जो बार बन रहा है वो स्केल से बनाना है, मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, मेरा टेक्निकल एरर है कुछ, यहां पर स्केल से बन नहीं रहा है, तो आप इसको इतना बनाएं 110 टोटल। टोटल बनाने के बाद मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको ताकि आपको आसानी हो। 110 बना लिया, सबसे पहला काम होता है टोटल बनाने का। टोटल आप बना लें, टोटल बनाने के बाद दोस्त आप क्या करेंगे, टोटल बनाने के बाद आप देखो पहली वैल्यू थी 50, ठीक है, तो पहली वैल्यू आप 50 पे प्लॉट कर दो, मान लिया इतने तक आपकी कोई गलती नहीं होगी, 50 इस पे लिख दो 50। अगली वैल्यू है 40, फिर है 10, फिर है 10। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 40 पे लगा देते हैं ये लाइन, फिर 10 पे लगा देते हैं, फिर 10 पे लगा देते हैं, तो गलत हो गया। ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम नहीं है, 40 पे लगा दी फिर 10 पे, ऐसे मार्क नहीं करना, ऐसे मार्क नहीं करना, गलती हो जाएगी। आप जो देख रहे हो, जब आपके सब डिवाइड के अंदर 2 से ज्यादा वैल्यू होती हैं, तो आप इनको पहले इनका क्यूमुलेटिव निकाल लो। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव समझते हो कि पहले 50 है, फिर 50 प्लस 40 करो 90, 90 और 10 को ऐड करो 100, 100 और 10 को ऐड 110।
तो आप 50 पे लाइन लगाओगे, 90 पे लाइन लगाओगे, 100 पे लाइन लगाओगे, 110 पे तो लगी हुई है। मैंने पहली लाइन लगाई 50 पे, अगली लाइन, अगला डिवीजन जो मैं करूंगा वो 90 पे करूंगा। देखो कितने पे, 90 पे, 90 पे। अगला डिवीजन मैंने 90 पे किया है, उससे अगला डिवीजन मैं 100 पे करूंगा। तो मैंने अगला डिवीजन 100 पे कर देना है। अब ध्यान से देखो, ये 50 है, ये 50 से लेके 90 तक जो डिफरेंस है कितने का है, 50-90 में कितना डिस्टेंस होता है, 40 का। तो ये 40 ही आया मेरा, बिल्कुल सही वैल्यू आई, क्योंकि यहां 40 ही थी। देखो अब 40 आ गई। अब 90 और 100 के बीच में डिस्टेंस कितने का होता है, 10 का होता है, तो ये 10 वैल्यू आ गई। और 100 और 110 के बीच में भी 10 का, ये भी 10 वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो, 50 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10। तो आपको जब भी सब डिवाइड डायग्राम बनाने को आए, आप इसका क्यूमुलेटिव निकालो। 50 प्लस 40 90, 90 और 10 100। फिर इन पे मार्किंग करनी है आपको। बच्चे 50 पे ही मार्किंग कर देते हैं, फिर 40 पे मार्किंग कर देते हैं, फिर 10 पे, वो गलत हो जाता है। ये बहुत भारी गलती होती है, इसको दोबारा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अभी कॉम्बिनेटिव बी का बना के दिखाऊंगा मैं आपको फिर से। तो आप अभी 50 को जो मार्किंग दे रहे हैं, मान लो आपने ग्रीन कलर से दे दी है, ये आपका पहली मार्किंग होगी। किसकी है ये, मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल की है, जो 50 है वैल्यू। तो रॉ मटेरियल आपका ग्रीन कर दिया मैंने। उसके बाद जो अगली वैल्यू है दोस्त, अगली वैल्यू जो है आपकी, वो है वेजेस की। कितनी है, 40। उसको मैं ब्लू कर देता हूं। इसको मैंने वेजेस को कर दिया ब्लू, ठीक है। तो ये वेजेस हो गए 40। अगली वैल्यू किसकी है, देखो वेजेस हो गए 40। अगली वैल्यू मेरी है फिक्स कॉस्ट के, कितनी, 10। फिर ऑफिस एक्सपेंस की है, तो मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप, इस तरह से आप लेबलिंग करोगे। इसको वाइट ही छोड़ देते हैं, जो ऑफिस एक्सपेंस की वैल्यू है। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका परफेक्ट बना है बिल्कुल। ऐसे ही कॉमोडिटी बी का जब बना हो गया, 40 प्लस 40, ये होगा आपका 80। 80 और 12, ये आपका हो गया 92, और ये 100। तो पहली मार्किंग तो आप टोटल की करोगे। सबसे पहले बनाओगे आप टोटल, यानी कि 100। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल का करना है। आप 100 बनाओगे, तो सबसे पहले आप 100 बनाओगे। 100 वैल्यू पे आप एक बार बना लोगे, जो आपका ये बन गया, ठीक है। ये 100 पे बार बनाने के बाद, जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड। कोई बात नहीं, 100 पे बना लिया आपने, इसे लिख दिया आपने 100। अब सबसे पहली मार्किंग जो आपकी होने वाली है, वो 40 पे होगी। दूसरी मार्किंग 40 पे फिर से नहीं होगी, 40 प्लस 40 80 पे मार्किंग होगी। तो पहली मार्किंग करनी है मेरे को 40 पे, तो आप 40 से मार्क कर दो। अब 40 प्लस 0 40 हो गया। अब अगली मार्किंग 80 पे करो। अब ध्यान से देखो, 80 और 40 में गैप 40 का ही तो होगा। अगली मार्किंग आप 92 पे करो, 12 पे नहीं कर देनी। 92 आपका यहां होगा। अब ये डिस्टेंस आपका देखो कितने का हो गया, ये आपका 12 का डिस्टेंस हो गया। और बचा हुआ डिस्टेंस आपका ऑटोमेटिकली 8 का बच रहा है। 92 और 100 में 8 का गैप ही तो होता है। तो आप इस तरह से बनाओ। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में गलती बच्चे ये करते हैं, मार्किंग गलत करते हैं। आपको क्यूमुलेटिव निकालना है बेटा। क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव निकालोगे, उस पे मार्किंग करनी जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज आई हैं। कहीं आप जो दी हुई है उसी पे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। तो क्यूमुलेटिव वाली चीजों पे आपको प्लॉटिंग करनी होती है, ना कि गिवन वैल्यूज पे। सब डिवाइड का मतलब यही है। और एग्जाम में ज्यादातर आपको सब डिवाइड के क्वेश्चन ही आते हैं, और परसेंटेज के आते हैं। तो अभी मैंने परसेंटेज नहीं सिखाया आपको। परसेंटेज पेंडिंग है, पाई डायग्राम पेंडिंग है, डेविएशन बार डायग्राम पेंडिंग है। सारे आज थोड़ी कर लेंगे हम। आज हमने क्या क्या किया है दोस्तों, आज हमने सबसे पहले सीखा कि व्हाट इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर हमने सीखा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक फॉर्म भी होती है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी होते हैं, लाइन ग्राफ भी होते हैं। पर चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, तो चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ ज्योमेट्रिक फॉर्म डायग्राम है, तो उसमें सिर्फ दो ही आते हैं, एक बार डायग्राम, एक पाई डायग्राम। बार डायग्राम में 5 डायग्राम आते हैं। हमने सीखा है सिंपल,
मल्टीपल सब डिवाइडेड। हमने परसेंटेज और डेविएशन नहीं सीखा अभी। परसेंटेज, डेविएशन और फिर आएगा पाई। ये 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपको घर पे जितनी हो सके सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और सब डिवाइडेड बार डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, उतना आपको परफेक्शन आएगी। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम और पाई डायग्राम। इस सारे के सारे मैंने आपको सिखा दिए कैसे बनाते हैं, गलती मत करना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप स्केल से बनाना। आज मेरा कोई एरर था तो मैं स्केल यूज नहीं कर पाया, बट आपको स्केल से बनाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। और किसी में भी हेडिंग नहीं छूटनी चाहिए। हेडिंग बहुत जरूरी है, हेडिंग बहुत जरूरी है। हेडिंग के बिना मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 में ना बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसको आप छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना आप, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल है, मल्टीपल, सब डिवाइडेड नहीं है, मल्टीपल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 5 दोबारा आप करना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 के बाद 6 नहीं करना, बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें, अभी सर्कुलर हमने किया नहीं है। तो बस 1 to 6 होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए बीच में से आपको। ठीक है, पाई डायग्राम अभी कर नहीं सकते हम क्योंकि हमने सीखा नहीं, अभी परसेंटेज भी नहीं सीखा हमने। हाँ, 10th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है क्योंकि इसमें आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम ही बनाना है। मजा आएगा बनाने में, क्वेश्चन आपको और मिल गया। ठीक है, डेविएशन हमारा अभी हुआ नहीं है तो इसको हम होमवर्क में नहीं दे सकते अभी। बस देखो, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।